तो आज के योगाभ्यास में मैं आप लोग को योग के बारे में इतिहास बताऊंगा कि योग है क्या, योग का उद्गम कहाँ से हुआ, योग का अर्थ क्या है, योग के अंदर क्या क्या चीज़ें आते हैं, कितने आसन आते हैं, कितने प्राणायाम आते हैं, कितनी मुद्राएं आती हैं, उसमें कितनी नीतियाँ आती हैं। ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं योग के बारे में बताना चाहता हूँ कि योग शब्द की जो उत्पत्ति हो रही है ये युज धातु से हो रही है, यानी यह संस्कृत शब्द का एक शब्द है युज। युज का मतलब क्या होता है? जुड़ना, यानी यूनियन। यूनियन किसके साथ जुड़ना है ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। योग एक ऐसी साधना है, एक ऐसा प्रैक्टिस कह सकते हैं हम, जिससे हम आत्मा से परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। आपको अभी समझ में नहीं आ रही है, मैं आपको डिटेल में बताऊं किस तरह से। देखिए, हमारा शरीर पंच महाभूतों से मिलकर बना हुआ है, जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी। इन 5 तत्वों से हमारा ये शरीर बन रखा है, और मरने के पश्चात हमारा जो शरीर है वह इन 5 महाभूतों में मिल जाता है। अब हमें मरने से पहले अगर वो चीज़ प्राप्त करनी है तो वो हो जाते हैं मोक्ष। अगर हम अपने शरीर को इतना साध लें अपनी तपस्या और योग के द्वारा, हठ योग के द्वारा, अगर हम अपने शरीर को साध के वो स्थिति प्राप्त कर लें जिस स्थिति में हम खुद को परमात्मा कह सकते हैं। लोग बोलते हैं मुझे मोक्ष प्राप्त हो गया, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया, परमात्मा के दर्शन हो गए तो हमें मोक्ष प्राप्त हो गया। तो कैसे परमात्मा के दर्शन होंगे मैं आप लोग को बताता हूँ। इसके लिए महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की रचना की। पूरे 80 सालों तक उन्होंने ये लिखा। बहुत ये लिखा कैसे उन्होंने, कहीं से कुछ उन्होंने कॉपी नहीं किया, गूगल विकिपीडिया कुछ नहीं था उस समय पे। तो उन्होंने क्या किया, साधना की। उन्होंने इतनी तपस्या की योग के द्वारा, अपने शरीर को ऐसा साधा कि उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई। और आत्मज्ञान के थ्रू उन्होंने एक ऐसा रास्ता निकाला, एक ऐसे अंग निकाले, एक ऐसे स्टेप्स निकाले जिनके द्वारा एक नॉर्मल मनुष्य भी अपनी शक्तियों को, अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत कर सकता है और उस अवस्था तक पहुंच सकता है जिस अवस्था में हम भगवान को देखते हैं कि उस अवस्था में भगवान रहते हैं, जहाँ शून्य है, न लोभ, न क्रोध, न मोह, न माया। यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ सिर्फ मोक्ष मिलेगा आपको, एक परम आनंद की अनुभूति होगी आपको। तो उसके लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो ये 8 अंग बता रखे हैं। इनके बारे में मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा कि यम के अंदर क्या क्या आता है। ब्रह्मचर्य, स्थैर्य, प्रत्याहार, ये मतलब बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फिर इसका नियम आता है। नियम के अंदर भी हर एक के अंदर 5-5 स्टेप्स और हैं। आसन आता है, आसन आपको सिद्ध करने पड़ते हैं। उसके बाद प्राणायाम आता है, प्राणायाम को भी आपको सिद्ध करना पड़ता है, श्वासों को आपको नियंत्रण करना पड़ता है। धारणा, उसमें आपको शरीर को इस तरीके से आपको चलाना पड़ता है कि आपकी इंद्रियां जो हैं वो आपके कंट्रोल में रहे। आपके माइंड में, मस्तिष्क में कोई भी बाहर से कोई भी विचार पैदा नहीं होगा जब तक आप स्वयं से नहीं चाहेंगे। तो उसके बाद प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अंतिम स्थिति होती है समाधि की। समाधि की स्थिति में आप खुद को भूल जाते हैं कि कौन है, यानी आप खुद अंदर आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कि आपका उद्देश्य किसके लिए हो रखा है, आपका जो जन्म हुआ है वो किस लिए हुआ है। देखिए, अभी के समय में मैं आपको बताऊं कि 1 लाख लोग में से कोई एक ही होगा जो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहा है और कर्म कर रहा है। जीवन का लक्ष्य क्या है? अपने जो जीवन मरण का जो चक्र है हमारा, इस चक्र को खत्म करना, यानी इस चक्र से दूर होना। अब उसके लिए एक तो मैंने आपको बता दिया कि अष्टांग योग है। दूसरा, आपको योग के बहुत सारे प्रकार बता रखे हैं। सबसे पहले हठ योग हो गया, हठ योग में अष्टांग योग आ गया आपका। उसके बाद आपका राजयोग है, उसके बाद आपका भक्ति योग है, उसके बाद आपका कर्म योग है, उसके बाद आपका ज्ञान योग है। तो आप इनमें से कोई भी रास्ता अपना के अपने शरीर को, अपने मस्तिष्क को और अपनी आत्मा को प्रकृति और परमात्मा के साथ मिला सकते हैं। अब मैं आपके बाद आता हूँ आगे, योग क्यों जरूरी है। देखिए, योग का अर्थ मैंने आपको बता दिया। अगर मैं आपको थोड़ा इंग्लिश की कुछ डेफिनेशंस बता देता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ गीता की। गीता के
दूसरे अध्याय के 48 श्लोक में कह रखा है योगः कर्मसु कौशलम, यानी योग कर्मों में कुशलता है। आप जो भी कर्म कर रहे हैं उनको कुशलता पूर्वक करना ही कर्म है। ये नहीं कि आप बुरे कर्म, ऐसे कर्म जिससे आपका विकास, आपकी उन्नति और आपका जीवन सफल हो रहा हो, उनको कुशल करना है। यानी परफेक्शन लानी है हर काम में। हर एक काम जो आप कर रहे हैं दिल लगा के, पूरे दिमाग के साथ, मन के साथ करना है। उसके बाद गीता में ही दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक है संवत्त योग उज्जते, यानी सबसे ऊंचा योग है। और सबसे ऊंचा अगर हम माने, भगवान से भी ऊंचा अगर हम माने तो योग है, क्योंकि भगवान तक पहुंचने आने वाला जो रास्ता है वो भी योग है। तो योग की इंग्लिश में डेफिनेशंस में आपको कुछ बताऊं। योगा इज द वे ऑफ मोक्षा। ओके, वो एक रास्ता है मोक्ष की प्राप्ति की ओर। योगा इज ए प्योरीफाई योर बॉडी इंटरनली एंड एक्सटर्नली। आपकी जो बॉडी है वो एक्सटर्नल तौर से और इंटरनल तौर से प्योरीफाई करती है। ओके, योगा इज अ ग्रोथ मेंटली एंड फिजिकली आपको, और एंड स्पिरिचुअली। आपकी मेंटली और फिजिकली एंड स्पिरिचुअली आपकी ग्रोथ करती है। उसके बाद मैं आपको बताऊं तो योगा इज अ मेथड, योगा इज अ आर्ट ऑफ लिविंग। योगा को हम आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला भी कह सकते हैं योगा को। योग इज अ डेवलप आर मेंटली एंड स्पिरिचुअली पावर। हमारी जो मानसिक और शारीरिक जो हमारी शक्ति रहती है उसको जागृत करता है। जागृत करने से मुझे याद है एक कुंडलिनी शक्ति योग में बताई गई है, जो कि हमारे शरीर में एक सांप के रूप में, मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, अगर आप समझ पाने में कोशिश अगर आप करेंगे, एक सांप की तरह हमारे शरीर में एक आकृति बनी है। सांप जैसे होता है वो कुंडली मार के बैठा हुआ है, यानी हमारे सिर के ऊपर से पीछे तक एक कुंडली मार के, और जो सांप है उसके मुंह पे सांप का जो है वो पूंछ लगी हुई है। अगर वो चीज़ हम खोल देते हैं, कुंडलियों को अगर हम जागृत कर देते हैं, हमारे जो चक्र होते हैं, 7 चक्र हैं, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, ये जो 2 चक्र हैं, इन चक्रों को अगर आप खोल देते हैं, इनको आप सिद्ध कर देते हैं, तो आप दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकें, ऐसी कोई बुक नहीं जिसको आप याद ना कर सकें, ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं जिसको आप पढ़ ना सकें, ऐसा कोई ज्ञान नहीं जिसको आप ग्रहण ना कर सकें, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं जिसको आप तोड़ ना सकें, और ऐसी कोई स्किल नहीं जिसको आप सीख ना सकें। आप जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व सिद्ध कर सकते हैं सिर्फ योग के थ्रू। आप पूरी दुनिया, मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखाएं जिसके थ्रू आप सिर्फ अपनी बॉडी से एक जगह बैठ के ध्यान और मेडिटेशन से आप इतनी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। आप एक अलौकिक इंसान बन सकते हैं। आप महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, आप स्वामी विवेकानंद जैसे बन सकते हैं। उन्होंने अपनी सिद्धियों को इस तरीके से साधा था और इतनी कड़ी साधना की थी कि उनको एक ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई थी जिससे वो किताब को खोले बिना ही पढ़ सकते थे। आप कभी इंटरनेट यूज़ करते हैं तो एक बार स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़िए आप, कि उन्होंने क्या बता रखा है, किस तरीके से उनके जो विचार हैं, उनके विचारों की अंदर गहराई को समझें। जो उन्होंने विचार लिख रखे हैं, एक एक विचार, वो उन्होंने 12-13 साल की तपस्या करने के बाद वो विचार लिखे हैं। तो उन विचारों पे अगर आप चलते हैं, वो प्रक्रिया अगर आप अपनाते हैं, तो आप एक नॉर्मल इंसान से एक आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बन जाएंगे। आप एक नॉर्मल स्टूडेंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉपर, जो मेंटली रूप से भी फिट होगा, फिजिकली रूप से भी फिट होगा। आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटीज आ जाएंगी कि आप देखेंगे कि आपके साथ के बच्चे जो आपसे आगे थे, आपने सिर्फ योग और साधना, योग प्रैक्टिस और प्राणायाम करके आपके अंदर एक अलग से आपको एक एनर्जी महसूस होगी। आपके अंदर एक स्फूर्ति फील होगा आपको। आपकी जो बुद्धि है, आपको लगने लग जाएगा कि हाँ यार, जो मैं पढ़ रहा हूँ वो याद हो रहा है, पढ़ने में मन लग रहा है, नेगेटिव थॉट्स नहीं आ रहे हैं, और आप एक एक कदम अपने भविष्य को उज्जवल करने की ओर आप प्रयास कर रहे हैं। तो एक छोटा सा योग के बारे में मैंने संक्षिप्त में आपको बताऊंगा। तो योग के बारे में एक छोटा सा मैंने आपको बता दिया कि क्या योग है, इसके बेनिफिट क्या है, और योग के थ्रू आप अभी अगर आप करना शुरू करते हैं तो योग के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हैं। तो मेरा आप लोगों से एक सजेशन है, सिर्फ आप आधा घंटा से 1 घंटा आप 24 घंटे में दीजिए, सिर्फ 1 आवर। 1 आवर में आपको क्या करना है,
प्राणायाम करने हैं 5 से 10 मिनट, कपालभाति, अनुलोम विलोम करना है 10 मिनट, भ्रामरी करना है 10 मिनट, 30 मिनट हो गए बच्चे। 30 मिनट उसमें 10 मिनट आप सूर्य नमस्कार कीजिए और बाकी के जो 20 मिनट बचते हैं उसमें से आप ताड़ासन, मंडूकासन, चक्रासन, वृक्षासन, भुजंगासन, ये 4-5 आप आसन कीजिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप 1 साल के बाद खुद को देखेंगे, एक दिन भी आप प्रैक्टिस ना छोड़ें, 1 साल के बाद आप देखेंगे